एपिसोड की स्टार्ट में हम उस ऑक्शन हाउस को देखते हैं जहां पर ऑक्शन शुरू कर दिया जाता है और इस ऑक्शन में सबसे पहले उस बुल की सींग को लाया जाता है। ये देखकर वहीं पर मौजूद वो यंग मास्टर एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये बुल की सींग किसने लेकर आया। वो अपने साथियों से कहता है जाओ इसका पता लगाओ कि आखिर ये बुल की सींग यहाँ पर बेचने के लिए कौन लाया है। साथ ही ये यंग मास्टर वो होता है जिसके पीछे यून ने उन बुल्स को लगा दिया था, लेकिन वो जैसे तैसे उन बुल से बच गया था। अब वो लड़की उस बुल की सींग का स्टार्टिंग प्राइस 2000 स्पिरिट स्टोन लगाती है। तब सारे लोग 2000 से अपनी बोली शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो 2500 तक भी जाते हैं, लेकिन तब आखिरी में एक आदमी 3500 स्पिरिट स्टोन के बदले उस बुल की सींग खरीद लेता है। ये देखकर यून खुद से कहता है चलो जितनी मेहनत थी इस सींग को निकालने में उसका दाम तो निकल गया। अब वो लड़की वहाँ पर बेचने के लिए एक स्वॉर्ड का बॉक्स लेकर आती है जिसके अंदर स्वॉर्ड रखा जाता है। तब वो लड़की बताती है ये स्वॉर्ड बॉक्स पिछले 300 सालों से नहीं खुला है और 300 साल पहले के सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर इस स्वॉर्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया करते थे अपनी स्वॉर्ड को रखने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है और इस स्वॉर्ड बॉक्स की स्टार्टिंग प्राइस 3000 स्पिरिट स्टोन है। तब ये देखकर यून का दोस्त उससे कहता है आखिर कौन 3000 स्पिरिट स्टोन इस घटिया से बॉक्स पर लगाना चाहेगा, ये तो किसी काम का नहीं लग रहा है। लेकिन यून तो कुछ और ही सोच रहा होता है, उसे ये बॉक्स खरीदना था ताकि वो अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर रख सके। दूसरी तरफ उस यंग मास्टर के साथी उसके पास आकर उसे बताते हैं हमने उस लड़के का पता लगा लिया है जिसने यहाँ पर बेचने के लिए वो सींग लेकर आया था और उसका नाम यून है और ये वही इंसान है जिसने आपके पीछे उस बुल को लगा दिया था। ये सुनकर वो यंग मास्टर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके साथी उसे रोकते हुए कहते हैं अभी ये सही टाइम नहीं है, हमें हमारे सेक्ट ने यहाँ पर उन 10 ब्लड फ्लेम बोन्स को खरीदने के लिए भेजा है, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, बाद में तो हम उस यून को सबक सिखा ही देंगे। इसलिए वो यंग मास्टर कुछ भी नहीं करता। अब वो लड़की दोबारा से सबसे पूछती है कि कौन इसे 3000 स्पिरिट स्टोन में खरीदना चाहेगा। तब यून सबसे पहले अपनी बोली लगाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, पहले हमें उन 10 ब्लड फ्लेम बोन्स को बेचना होगा, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि वो कितने में बिका और उसी हिसाब से हम कुछ खरीद सकते हैं। तब वो यंग मास्टर 4000 स्पिरिट स्टोन लगा देता है, इसलिए वो स्वॉर्ड बॉक्स उसके पास जाने लगता है। पर यून कैसे भी करके उस स्वॉर्ड बॉक्स को अपने हाथों से खोना नहीं चाहता था। तब उसका दोस्त उसे समझाते हुए कहता है ये तो अच्छी बात है कि यंग मास्टर ने ज्यादा बोली लगा दी, अब तो तुम इस स्वॉर्ड बॉक्स को बिल्कुल मत खरीदना। लेकिन तब यून सीधा 5000 स्पिरिट स्टोन लगा देता है। ये देखकर वो यंग मास्टर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जब वो 6000 स्पिरिट स्टोन लगाने वाला होता है कि तब उसके साथी उसे रोकते हुए कहते हैं हमें यहाँ पर उन ब्लड फ्लेम बोन्स को खरीदने के लिए भेजा गया है और सारे के सारे पैसे उसी को खरीदने के लिए हैं, तो हम दूसरी चीज खरीद के उन पैसों को बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए उस यून को ही इस बॉक्स को ले लेने दो। तब किसी के और ज्यादा बोली ना लगाने पर वो स्वॉर्ड बॉक्स 5000 स्पिरिट स्टोन में यून के पास चला जाता है। तब यून उस आदमी को 1500 स्पिरिट स्टोन देता है और उससे कहता है जो सींग बिका था उससे 3500 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, तो अब ये दोनों मिलाकर पूरे 5000 स्पिरिट स्टोन होते हैं, इसे अपने पास रख लो और इन्हीं के बदले मैं ये स्वॉर्ड बॉक्स खरीद रहा हूँ। जिस पर वो आदमी मान जाता है और फिर वो स्वॉर्ड बॉक्स यून के पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है वो उसकी बॉडी के अंदर ही समा जाती है। ये देखकर यून हैरान हो जाता है कि आखिर ये स्वॉर्ड बॉक्स किस तरह की है, जरूर इसके अंदर कुछ पावर छुपी हो सकती है। अब आखिरी में उन 10 ब्लड फ्लेम बोन्स की बारी आती है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 20000 स्पिरिट स्टोन होता है। तब सारे लोग उस पर बोली लगाने लगते हैं, लेकिन सब लोग 20 से 25 और 30 तक ही जा रहे थे, लेकिन आखिरी में वो यंग मास्टर सीधा 60000 स्पिरिट स्टोन लगाकर उसे खरीद लेता है। ये देखकर यून और उसका दोस्त एकदम ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन 10 ब्लड फ्लेम बोन्स के बदले 60000 स्पिरिट स्टोन मिल गए, जो कि बहुत ज्यादा है। तब यून अपने दोस्त से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे लगता है कि वो यंग मास्टर को जब मालूम पड़ेगा कि ये ब्लड फ्लेम बोन्स मेरा था तो वो जरूर मुझसे लड़ने के लिए आएगा, इसलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता, तो भलाई इसी में है, तुम यहाँ से घर चले जाओ। जिस पर उसका दोस्त कहता है तो ठीक है, मैं कुछ देर इंतजार
करूंगा, लेकिन अगर तुम घर वापस जल्दी नहीं आए तो मैं हमारे सेट के यंग मास्टर के साथ दोबारा यहाँ पर आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यून मिस्टर ताओ के पास आता है ताकि उन 60,000 स्पिरिट स्टोन के बदले कोई चीज वहाँ पर से खरीद सके। तब उसे वहाँ पर हार्ट राइजिंग पिल दिखाई देती है, इसलिए वो 3 हार्ट राइजिंग पिल खरीद लेता है। जिसके बाद उसे वहाँ पर एक छोटा पॉट दिखाई देता है जो कि सबसे अनोखा लग रहा था। वो ताओ से इसके बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर ताओ बताता है ये बॉटल मेरे स्टोर की सबसे ज्यादा कीमती चीज है। इसके अंदर ऐसी चीज है जो इंसान को मार्शल आर्ट के 10th लेवल तक के पहुंचा सकती है। ये इतनी ज्यादा बॉडी में एनर्जी देती है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद कल्टीवेटर का जल्दी से ब्रेक थ्रू हो जाता है। जो सुनकर यून खुश हो जाता है और उसे खरीदने के लिए कहता है, जिस पर मिस्टर ताओ कहता है तुम्हारा लेवल तो अभी कम है, तुम इसे खरीद कर क्या करोगे। लेकिन तब भी यून को यही खरीदना था, इसलिए मिस्टर ताओ 40,000 स्पिरिट स्टोन के बदले उसे वो दे देता है और बाकी के लिए कहता है तुम जब चाहो कुछ भी आकर बचे हुए पैसों से खरीद सकते हो। जिस पर यून मान जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। लेकिन तभी उसके सामने यंग मास्टर अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो उससे कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। तब यून उससे कहता है पिछली बार भी मेरे पास टाइम नहीं था तुमसे लड़ने का और इस बार भी नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब उस यंग मास्टर के साथ ही सीधा यून के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।